जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सप्तऋषियों को भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की तपस्या देखने भेजा। ऋषियों ने देखा, ऋषि गौरी देखी थी कैसी मूर्तिवंत तपस्या जैसी, जैसे साक्षात तपस्या ही करती हो, खड़ी हो, ऐसा जाकर देखा। और वहां सप्तऋषि नजदीक गए, जाकर कहने लगे, पार्वती ये क्या कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में ये नादानी कैसे तुम्हें सूझ गई? बोले नादानी नहीं, ये तपस्या है। बोले अच्छा, ये तपस्या किसने बताया? मेरे गुरुदेव ने बताया। कौन है तुम्हारे गुरु? नारद मुनि मेरे गुरु है। मैं छोटी थी, अपने पिता के गोद में तभी आए थे, मेरा पत्रा देखा और गुरु मंत्र दे के गए कि तप करो, और मैंने तब से शुरू कर दिया। मेरे गुरु वही है। तो बोले अच्छा, नारद मुनि तेरे गुरु है? बोले हाँ। तो नारद मुनि के बताने से आज तक किसी की शादी हुई है? नारद मुनि ने जिसको बताया वो साधु बन गया। ध्रुव, प्रहलाद, जितने मार्गदर्शन नारद मुनि के दिए हुए हैं वो सब संत बन गए। कहीं कोई एक भी गृहस्थी नहीं दिखाई दे रहा। तो उनके गृहस्थी वो करवा देंगे, भरोसा नहीं। बोले कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा है, मुझे भरोसा है। और पार्वती जी ने कहा, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हूं सुख सिद्धि सुलभ न ते। गुरु के वचनों में जिसको भरोसा नहीं होगा उसे सच तो दूर की बात है, स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलेगी, बुरे सपने ही आएंगे। वो स्वप्न भी अच्छा कभी नहीं देख सकता। तो उन्होंने ऑफर दिया उनको, फिर से कहा कि शिव जी तो बड़े भूत प्रेत वाले हैं, सुंदर भी नहीं है, जटा जूटधारी है, तो सुंदर दूल्हा हम देखें आपके लिए। तो बोले किसको देखेंगे? तो नारायण, भगवान विष्णु हरि नारायण, उनसे शादी करवा देंगे आपकी। तो पार्वती जी ने कहा, महादेव आपकी दृष्टि में अवगुणों के भंडार है और विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम है। लेकिन हे सप्तऋषि लोग, इतना समझ लीजिए कि कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन जिससे प्रेम हो वो असुंदर भी हो, तो मतलब उसी से रहता है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाय सन तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें लग जाए, वो भले ही असुंदर हो, उसके लिए वो प्रिय है, प्रीतम है, सब कुछ है। कोई दूसरा भले कितना भी सुंदर हो। और इतना कहा, सावधान, एक बात आप लोगों को बता देती हूं कि इस जन्म की कौन कहे, करोड़ों जन्म लग जाए तपस्या करते करते, शिव जी को छोड़कर दूसरे का वरण मैं नहीं कर सकती। तपस्या हो, भजन हो, कहीं भी एक जगह मन लगना चाहिए। प्रेम हो, प्रीति हो या लक्ष्य हो, एक होना चाहिए। इसलिए भक्ति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे बचता है, मैं उसे तुरंत प्राप्त होता हूं। अनन्य का मतलब है न अन्य, एक ही, अन्य नहीं। वो रिश्तेदार होंगे, ये देवता वो देवता सब ठीक है, लेकिन एक हमारा है। तो एक में प्रीत हो, एक में लगाव हो। यहां पार्वती जी यही भाव में है, करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन उनको छोड़ के दूसरे का वरण नहीं कर सकते। तभी तो मीरा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोए। और अभी भगवान नहीं मिलते, भक्ति उस शिखर तक नहीं पहुंचती। क्या कहते, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरे सब कोय, जाके कुछ भी मुकुट सब मोर होए। तो कैसे होगा? एक निष्ठ भाव अगर हो तभी भजन होता है। यहां सती जी ने ये बात पार्वती जी ने दिखाया
कि जीवन में किसी फील्ड में किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो लक्ष्य तो चाहिए, कोई गोल तो चाहिए, और उसके बिना बोले सब है मेरा गोल। कई बार बहुत टैलेंट वाले आदमी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? अगर ध्यान से देखेंगे, अपने टैलेंट को 1000 जगह एक साथ लगा देते हैं। कोई टारगेट ही नहीं है उनका, कोई दिन भर में वो इतने बिखरे रहते हैं। जो फेल होते, कई लोग मिलते हैं बड़े बड़े टैलेंटेड, तो हम एक ही बात उनसे कहते हैं कि एक बार एक संत से एक भक्त सेठ जी ने कहा कि बाबा मुझे फैक्ट्री लगानी है, जरा आप बता दें कितने नीचे पानी है। संत ने कहा बेटे 100 फीट के नीचे पानी है, तुम खुदाई करवाओ, पानी निकल जाएगा। जब खुदाई कराया तो पानी नहीं निकला। सेठ बोला कि गुरुदेव क्या आपकी दिव्य दृष्टि है, 100 फीट खोद डाले और पानी निकला नहीं। बाबा ने ध्यान लगाया, बोला 100 फीट पे पानी दिख रहा है। कैसे खोदाई किया तुमने? लेके चल के दिखाओ। ले जाके दिखाया, 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया था। 10 जगह 10-10 फीट, 100 फीट हो गया ना। तो बाबा ने कहा एक ही जगह 100 फीट खोदो। एक ही जगह, आज कलाकार बनने की इच्छा है, कल इंजीनियर बनने की इच्छा है, कल डॉक्टर बनने की इच्छा है, अभी बिजनेसमैन बनने की इच्छा है, तब तक नेता बनने की इच्छा है। अब इसमें से डिसाइड कर लो कि बनना क्या है और उसी पे काम करिए। कहाँ पे खुदाई करना है वहीं कर लीजिए। नहीं 10 फीट इधर खोजिए, बोले निकल नहीं रहा पानी, अब चलो दूसरे जगह खोदते हैं। अब गायक बन गए, अब हम पेंटर बनेंगे, कि अब ये हो गया, अब वो करेंगे। एक जगह असफलताओं के पीछे उनके जो गुणवान हैं, उनके जो टैलेंटेड है, उसका एक ही कारण है कि एक निष्ठ लक्ष्य नहीं, और उस लक्ष्य में कार्य की निरंतरता नहीं, इसलिए फेल हो रहे हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।